किरण, मेरे करेले का जूस कहाँ है? माँ उठ चुकी है, उनका दलिया तैयार हुआ कि नहीं? और मेरे दोस्त परेश की वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, उसको भी फोन करके हाल चाल पूछ लेना। और हाँ, शाम को खाने में मेरा इंतजार मत करना। मेरे बैडमिंटन क्लब के दोस्त अजीत का बर्थडे है आज, वो पार्टी दे रहा है, खाना खाकर ही आऊंगा मैं। आखिर इस घर में चल क्या रहा है, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया। आंचल, आंचल, अरे आंचल, कब से आवाज लगा रहा हूँ तुम्हें, कहाँ खोई हुई हो और इतनी परेशान क्यों हो? अरे कुछ नहीं अतुल, आप आ गए। हाँ यार, मैं तो कब से आया हुआ हूँ। अच्छा अतुल, हमारी छुट्टियां तो खत्म हो रही हैं, अब हमें वापस मुंबई जाना होगा। मैं सोच रही थी क्यों ना इस बार हम अपने साथ माँ को भी ले जाएं, उनको भी डेली रूटीन से कुछ चेंज मिल जाएगा। पापा जी तो वैसे भी अपने आप में ही बिजी रहते हैं, वैसे भी मम्मी से तो उनका ज़रूरत भर का ही रिश्ता है। मम्मी के मन में क्या चल रहा है इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मम्मी की खुशियों से तो कोई वास्ता ही नहीं है उनका। इसलिए तुम भी जोर देकर मम्मी को साथ चलने के लिए कहना, और मैं भी कहूँगी मम्मी से, अगर वो हमारे साथ मुंबई चलेंगी तो उनका भी मन बहल जाएगा। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं मम्मी से ज़रूर बात करूंगा। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो, भूख लगी है। ठीक है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए खाना। मम्मी क्या कर रहे हो? अरे अतुल बेटा, कुछ नहीं, बस कपड़े धोने जा रही थी। मम्मी, आप बाद में कपड़े धो लेना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात करनी है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ मम्मी, सब कुछ ठीक है। मम्मी जी, आप भी इस बार हमारे साथ मुंबई चलिए ना। 5 साल में एक बार भी आप हमारे पास 2 दिन से ज़्यादा के लिए रुकने नहीं आई हैं, और आई भी हैं तो सारा दिन पापा जी की सेवा में ही लगी रहती थी। अब देखिए ना, चिंटू भी आपके साथ कितना घुल मिल गया है। प्लीज़ मम्मी जी, चलिए ना आप हमारे साथ। अगर आप हमारे साथ चलेंगी तो चिंटू भी बहुत खुश हो जाएगा और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। हाँ मम्मी, आंचल सही कह रही है, चलो ना आप हमारे साथ। अगले महीने तो चिंटू का बर्थडे भी है और गणेश उत्सव भी है, तो आपको अच्छा लगेगा। हाँ बेटा, मैं भी आना चाहती हूँ, पर एक बार तुम्हारे पापा जी से भी तो पूछ लूँ। माँ, कब तक आप दूसरों की मंजूरी की राह देखती रहेंगी? 32 साल हो गए हैं आपकी शादी को, अब तक आप अपना निर्णय नहीं ले पाती हैं। हर बार आप पापा और दादी के इशारों पर चलती हैं। चाची को देखिए, कैसे अपने मन की बात मनवा लेती हैं। अब आपको भी अपने सुख के बारे में थोड़ा तो सोचना होगा ना। आपके संघर्ष की किसी को कोई कीमत नहीं है माँ। मैं आपके चेहरे पर अब सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। माँ, मैं पूरे 30 साल का हो चुका हूँ, लेकिन आज तक मैंने आपको खुल के हंसते हुए नहीं देखा है। आप हंसती भी हैं ना, तो आपके अंदर एक दर्द महसूस होता है मुझे, जो आप सबसे छिपाती हैं। अरे नहीं बेटा, तू गलत समझ रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम लोगों का इतना ही मन है मुझे अपने साथ ले जाने का, तो मैं तुम्हारे पापा जी से आज ही बात करती हूँ। ठीक है, चलो अब मैं जाती हूँ, अपना काम कर लेती हूँ। ठीक है? क्या हुआ तुलजी, आप किस सोच में पड़ गए? आंचल, मैंने माँ को हमेशा इसी दर्द में देखा है जो आज तुम देख रही हो ना। ये मैं 30 सालों से देखता आया हूँ। माँ ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, बहुत दर्द झेला है। उनके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है, ना ही पहले ना ही अब। एक तो भगवान जी ने भी उन्हें दर्द देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जब माँ छोटी थी तभी उनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे, तो उनके चाचा और चाची ने पाला था उन्हें। मम्मी के चाचा जी तो थोड़ा बहुत ध्यान भी देते थे मम्मी पर, लेकिन मम्मी की चाची जी बिल्कुल पसंद नहीं करती थी उन्हें। मम्मी जब 14 साल की थी तभी उनकी शादी हो गई थी। मम्मी शादी के पहले भी दर्द भरी जिंदगी जी रही थी, और शादी के बाद भी उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं हुआ। वैसी जिंदगी शादी के बाद भी रही। मम्मी की शादी के बाद उनके ससुराल से और उनके पति से उन्हें कोई मान सम्मान नहीं मिला, कोई हक नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। वो तो बस इस घर का वंश बढ़ाने का जरिया थी और सबकी सेवा करने वाली नौकरानी ही थी। और मम्मी ने अपनी पूरी जिंदगी बस अपने ससुराल वालों की सेवा की, सारी जिम्मेदारियां निभाई। सास ससुर को माता पिता समझा, छोटे चाचा जी और चाची जी को भाई बहन का दर्जा दिया, पर उन्हें किसी ने ना तो अपनी बेटी समझा, ना ही बहू समझा, और ना ही भाभी का दर्जा दिया।
उन्हें तो बस इस घर से बदले में नौकरानी का दर्जा ही मिला था। तुम्हें पता है, मम्मी जब अपने मायके जाती थी तो मम्मी के एक चाचा की भी लड़की थी, वो भी आया करती थी, मौसी जी। तो मम्मी की चाची उनके साथ अलग व्यवहार करती और हमारे साथ अलग। हमें तो कोई पूछता तक नहीं था कि आए हो तो खाना खा लो या कुछ भी। बस मौसी जी को ही सब लाड प्यार करते थे, मम्मी की तरफ तो कोई ध्यान नहीं देता था। फिर कुछ दिन बाद मम्मी ने अपने मायके जाना ही बंद कर दिया। मम्मी को तो पूरी ज़िंदगी सिर्फ ताने ही मिले हैं, उसके अलावा उनसे कभी भी किसी ने दो मीठी बातें नहीं की होगी। आज तक वो तरस रही हैं कि उनसे कोई प्यार से बात कर ले। मेरे पापा जी तो थे ही महान, उन्होंने मम्मी की वैल्यू कभी नहीं की। एक तो मेरी दादी जो हर वक्त उन्हें उल्टा सीधा कहती रहती और साथ में झूठ मूठ की शिकायत भी करती मम्मी की पापा से, और पापा आते तो मम्मी को डांट भी लगाते। पहले तो वो उन पर हाथ भी उठाते थे। वो तो मैं जब से बड़ा हुआ तो मैंने पापा को एक दो बार मना किया, तब जाकर वो ये चीज़ माने हैं, लेकिन गुस्सा करना उन्होंने आज तक नहीं छोड़ा। सच में मम्मी जी ने कितना कुछ सहा है इस घर में। उनकी आंखों में साफ साफ दर्द झलकता है, लेकिन कभी भी मम्मी जी किसी से कुछ नहीं कहती हैं। मम्मी जी सच में कितनी स्ट्रांग है। जितना कुछ मम्मी ने सहा है ना, उसका तो मैं 10% भी कभी नहीं झेल पाऊँ। एक तरफ चाची जी को देख लीजिए, वो अपनी लाइफ कितने अच्छे से जी रही हैं। उन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, ना कोई उन्हें किसी काम के लिए बोलता है। वो जैसा चाहती हैं वैसा रहती हैं। और एक तरफ मम्मी जी को देख लीजिए कि उन्होंने आज तक अपने मनपसंद से खाना तक नहीं खाया होगा। हैं दोनों एक ही घर की बहू है, फिर भी दोनों के साथ इतना अलग भेदभाव। अतुल, तुम टेंशन मत लो, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं मम्मी को ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हम अपने साथ मम्मी जी को मुंबई लेकर ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे पापा जी इस बात के लिए माने या ना माने, लेकिन मम्मी जी को मुंबई जाना ही पड़ेगा। बस आप मेरा साथ देना, आप मेरा साथ मत छोड़ना कभी भी। ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी माँ और पापा दोनों का बेटा हूँ। लेकिन मेरे अंदर जो गुण है ना, वो मेरी माँ के हैं। संस्कार जो भी हैं मेरे अंदर, वो मेरी माँ के हैं। चलो हम पैकिंग कर लेते हैं, शाम तक का वेट करते हैं। क्या कहती हैं मम्मी जी? ठीक है। सुनिए जी अतुल के पापा, हाँ बोलो ना, क्या बोलना है? वो बेटा बहू चाहते हैं कि हम उनके साथ कुछ दिन रहें, वे साथ चलने को कह रहे हैं। नहीं, हमारा जाना नहीं हो पाएगा। रिटायरमेंट के आखिरी समय में मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं लेना चाहता, और फिर मैं जिन सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ वहाँ भी काफ़ी काम है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है कहीं भी जाने का। ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है तो मैं अकेले ही बच्चों के साथ चली जाती हूँ। अगले महीने चिंटू का भी जन्मदिन आ रहा है, तब आप मुझे लेने आ जाइएगा। साथ में चिंटू का जन्मदिन भी मना लेंगे। अरे मैंने कहा ना, हम नहीं जा सकते, मतलब नहीं जा सकते। तुम्हारे बगैर माँ की देखभाल कौन करेगा? पापा, माँ को जाने दीजिए ना हमारे साथ। कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। हमेशा तो वो यहीं रहती हैं। अरे अतुल बेटा, तुम लोग जाओ। अरे इसको कहाँ ले जाओगे वहाँ? अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं भी जा सकूँ साथ में तुम्हारे। और ये वहाँ जाकर करेगी क्या? यहाँ घर कौन संभालेगा अगर ये वहाँ चली जाएगी तो? ऊपर से तुम्हारी दादी जी का ख्याल कौन रखेगा? मेरा काम कौन करेगा? ऑफिस जाता हूँ, सुबह टिफिन बनाना, कपड़े धोना, ये सब काम कौन करेगा? पापा जी, आप कभी भी मम्मी जी को हमारे साथ नहीं जाने देते हैं। हर बार हम आपको बोलते हैं कि आप लोग चलिए हमारे साथ, कुछ दिन हमारे साथ रहिए, लेकिन आप हमेशा मना कर देते हैं। ना तो आप खुद जाते हैं, ना ही मम्मी जी को जाने देते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप मम्मी जी को जाने दीजिए। और वैसे भी आप घर के काम के लिए नहीं जाने दे रहे हैं ना मम्मी जी को, तो घर के काम तो नौकरानी भी कर सकती है। मम्मी जी नौकरानी तो है नहीं कि सबका काम करती रहें हमेशा, अपने लिए कभी कुछ करें ही ना। एक नौकर रख लीजिए घर में, वो सारे काम कर देगा, आपको खाना भी बना के देगा, घर की साफ सफाई भी करेगा, कपड़े भी धुलेगा, सब कुछ करेगा। और रही दादी जी की देखभाल के लिए, तो चाची जी भी तो इसी घर में रहती है ना, वो भी तो बहू है इसी घर की, तो वो रखेंगी दादी का ख्याल। मम्मी बस क्यों रखे उनका ख्याल? हाँ पापा, आंचल सही कह रही है। चिंटू भी बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है कि दादी को हमारे साथ लेकर चलो, तो प्लीज़ आप जाने दीजिए माँ को। अच्छा ठीक है, चिंटू कह रहा है तो ले जाओ कुछ दिन के लिए अपनी माँ को, लेकिन चिंटू के बर्थडे के बाद मैं वापस लेने आऊँगा, ठीक है? ठीक है पापा जी।
चलिए मम्मी जी, मैं आपके सामान की पैकिंग कर देती हूँ। अच्छा हुआ माँ आप हमारे साथ आ गई, वरना पापा जी के साथ तो आप 2 दिन से ज़्यादा यहाँ रुक ही नहीं पाती। सही कह रहे हो अतुल आप। अरे उसमें भी तो मम्मी जी तो पापा जी के आगे पीछे ही रहती थी, पापा जी के काम से फुर्सत नहीं होती थी। हाँ बेटा, तुम लोगों की जिद के कारण मैं भी इतने दिन यहाँ रुक गई। बेटा अतुल, भाग्य से मिलती है ऐसी बहू। बेटे तो अपने होते हैं, माँ के आने से खुश होते ही हैं, लेकिन जब बहू अपनापन देती है तो ही बेटे के घर में एक माँ का मन लग पाता है। माँ सच में आपको अच्छा लगा यहाँ पर? हाँ बेटा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। बहू ने तो मुझे मेरा मायका लौटा दिया। अरे बेटा, जब से मैं तेरे घर आई हूँ, पहले तो मैंने चैन की नींद ली है। पता नहीं कितने सालों बाद ऐसी नींद ली थी मैंने। इतना सुकून पता नहीं मुझे यहाँ आने के पहले कब मिला था। फिर बहू ने मुझे मेरी मनपसंद की किताबें लाकर दी, जिन्हें मैं आराम से सोफे में बैठकर पढ़ती थी। मेरी पसंदीदा किताब थी। जब मैं स्कूल में पढ़ाई करती थी, जब मेरे माँ बाप थे, तब मुझे ये कहानियाँ बहुत पसंद थी। जैसे प्रेमचंद की, लेखिका शिवानी की, अमृता प्रीतम की पुस्तकें मुझे बहुत पसंद थी। पता नहीं बहू को ये सब कुछ कैसे पता चला, जो मेरे लिए मेरी मनपसंद की किताबें लेकर आई। और बेटा, मुझे पता नहीं कभी किसी ने इतने प्यार से मेरे सर में हाथ भी फेरा होगा कि नहीं, जैसे मेरी बहू ने मेरे सिर पर माँ की तरह तेल लगाकर मालिश की। रसोई घर में तो बहू ने मुझे पैर ही नहीं रखने दिया। कभी खुद बहू ने मेरी पसंद का खाना बनाया तो कभी अपनी कुक को बोल कर जाती थी कि वो मेरी पसंद का ही खाना बनाए। बहू ने तो मुझे खूब सारी शॉपिंग करवाई, मुझे पूरा शहर घुमाया। सच में बहू ने तो 1 महीने में मुझे मेरे मायके का सुख दे दिया, जिसके लिए मैं आज तक तरसती रही। वो सब कुछ मेरी बहू ने पूरा कर दिया। बेटा, 2 दिन बाद चिंटू का जन्मदिन है और तुम्हारे पापा जी मुझे लेने आ रहे हैं। मैं उन्हीं के साथ वापस चली जाऊंगी। वहाँ जाकर तुम लोगों की बहुत याद आएगी। अरे माँ, जब आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है तो फिर आप जाने की बात क्यों कर रही हैं? हाँ मम्मी जी, कुछ समय के लिए और रुक जाइए ना। मैं तो कहती हूँ आप हमेशा हमारे साथ ही रहिए। अरे बेटा, मुझे जाना तो पड़ेगा, फिर आऊंगी ना तुम्हारे पास मायके का सुख लेने के लिए। अच्छा बहू, अब शाम की चाय तो पिला दो और साथ में मेथी के पकौड़े भी बना देना। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए। चलो मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ किचन में। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो किसी भी परिवार को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर ये रिश्ता मजबूत हो तो परिवार को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस रिश्ते में असुरक्षा की भावना ना रखें। दोनों पक्षों को बराबर से रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।